उस औरत की जेब में एक भी डॉलर नहीं था, पर फिर भी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने चली गई। जब कैशियर ने उसका बिल जोड़ा तो पूरे $6000 निकला, लेकिन उस औरत के पास उसे देने के लिए एक भी डॉलर नहीं था। पर तभी उसने मुड़कर कैशियर को बड़ी ही शांति से एक कूपनों का बड़ा बंडल थमा दिया। कैशियर यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया और उससे पूछने लगा कि वह पैसे क्यों नहीं दे रही है, लेकिन उस औरत ने कहा कि वह कूपनों से ही भुगतान करेगी और फिर बोली कि अभी पता चल जाएगा कि आखिर किसे किसको पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद कैशियर लगातार 2 घंटे तक उन कूपनों को स्कैन करता रहा। आखिर में ऐसा हुआ कि उस औरत को एक भी डॉलर नहीं देना पड़ा, बल्कि सुपरमार्केट ने उल्टा उसे $50 वापस भी दे दिए। 1.5 मीटर लंबी रसीद को देखने के बाद भी उस औरत को ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, बल्कि वह और ज्यादा कूपन इकट्ठा करने में लग गई। यहाँ तक कि वह कूड़ेदान में पड़ी टूथपेस्ट की ट्यूब भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने इतनी सारी सस्ती चीजें इकट्ठा कर ली कि उसका परिवार उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने जरूरतमंद गृहिणियों को वह सामान आधी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया और इससे उसके घर की आमदनी भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते उसके घर और उसके पति को छोड़कर लगभग हर चीज कूपनों की मदद से खरीदी गई थी। उसे इतनी समझदारी से घर चलाते देखकर उसका पति भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। एक दिन वह घर पर ओटमील खा रही थी, लेकिन पहला निवाला लेते ही उसे महसूस हुआ कि वह खराब हो चुका है। उसने तुरंत डिब्बे की एक्सपायरी डेट देखी तो पता चला कि वह अभी एक्सपायर भी नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में ही कोई समस्या थी। इसलिए उसने तुरंत कंपनी को शिकायत पत्र लिख दिया।